हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो बिहार लोक सेवा आयोग में जो है वैकेंसी आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या है, क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना सैलरी मिलेगा, सब कुछ ठीक है। तो काफी धमाकेदार पोस्ट आया है, लगभग जो है 208 पोस्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये हिंदी में है। सबसे पहले ये पोस्ट जो है आप सभी का ये हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग हिंदी में ही समझते हैं सब कुछ, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर, यहाँ कभी कभी रहता है किसी किसी फॉर्म में एप्लीकेशन में कि इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है। तो अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 83 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए जो है 36% जो है 29 पोस्ट हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए 21 पोस्ट, जिसमें 13 महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 34 है, जिसमें 13 महिला के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, जिसमें 1 महिला के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 38, जिसमें 14 है, और पिछड़ा वर्ग 2408, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 6 पोस्ट है, नॉट अवेलेबल है ये, ठीक है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 208 है। 208 पोस्ट जो है यहाँ पे आया हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी में, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो है यहाँ पे विकलांग कैटेगरी जो होता है उन लोगों के लिए यहाँ ख है। देखिए बी नंबर में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पत्रांग के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जो लोग मान लीजिए फ्रीडम फाइटर हैं, उनके पोता को, पोती को, नाती को, नतनी के लिए आरक्षित 2% क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत दे कुल पदों की संख्या 4 है। तो उसमें 4 पोस्ट है। उसके बाद नीचे अगर बात करें तो दृष्टि बाधित 2 यानी कि जो नहीं देख पा रहे हैं, मूक बधिर यहाँ 2 है, चलन दिव्यांगता OH 1 हेड 1 यहाँ पे 2 पोस्ट है, और मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 2 पोस्ट है। और वेतनमान जो है लगभग वो 57,700 के आसपास है, और वेतन स्तर जो है वो 10 वेतन स्तर। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होना चाहिए, बीटेक, बीए, बीएससी इंजीनियरिंग और एमई, एमटेक, एमएससी अथवा एकीकृत एमटेक, जिसमें से किसी भी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो। तो बी बीटेक, बीएस, बीएससी इंजीनियरिंग एंड एमई, एमटेक यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट, ये ठीक है। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विषय के लिए डिस्टेंस मेड ओपन यूनिवर्सिटी प्राप्त डिग्री डिप्लोमा, डिस्टेंस जो किए होंगे उनका मान्यता नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ पे सीधा सा बीटेक, बीए, बैटो को दिया गया है, और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 सितंबर है। 28/9/2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में किसी भी तरह की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी में वर्णित योग्यता ही मान्य होगा, ठीक है। उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2022 के हिसाब से आपका उम्र निर्धारित किया जाएगा, और आवेदकों की न्यूनतम 22 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा नहीं है, अधिकतम वर्ष सीमा नहीं है, मतलब कितना भी है भर सकते हैं लोग। सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष निर्धारित है, और 65 वर्ष तक जो है इसमें जॉब कर सकते हैं। चयन का आधार क्या है, चयन किया जाएगा जिसके लिए वेटेज स्कीम क्या है देख लीजिए। अकादमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान निष्पादन, एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस वेटेज 20 मार्क्स जो होगा आपका इसमें लिया जाएगा। 40 मार्क्स जो लिया जाएगा एवल्यूशन ऑफ डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज जो है जिस सब्जेक्ट में नॉलेज एंड रिटन एग्जामिनेशन, वो 40, 20, 60 हो गया। उसके बाद जो है इंटरव्यू जो है 15 मार्क का, मतलब 75 हो गया। और उसके बाद संविदा के नियोजित सहायक प्राध्यापक के लिए वेटेज 25, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वेटेज 25 मार्क्स, उनको 25 मार्क्स टोटल मिला के हो गए कितने, 100 मार्क्स। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो है यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। अब देखिए मैक्सिमम 10% मार्क्स इन ऑब्टेन इन एमई, एमटेक इन रिलेवेंट ब्रांच, मैक्सिमम 5%, मैक्सिमम 5% ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन बीएड बीटेक। तो ये जो है आपका इस पे 10% और इसका 5, तो वो जो है आपका लिया जाएगा। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग स्ट्रीम द सिलेबस ऑफ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग गेट विल बी एप्लीकेबल। तो गेट का जो सिलेबस होगा वही लगभग लागू किया जाएगा, इस बात को आप समझना कंप्यूटर साइंस वाले लोग। और वेटेज टू कैंडिडेट वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग मैक्सिमम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 मार्क्स पर ईयर, मैक्सिमम 25। तो इस बात को आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। 4/9/2022 के आलोक में चलिए ये सब हो गया, बात खत्म करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ,
तो यहाँ पे लगभग ये जो है ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटे, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट को 2 है, और अनुसूचित जाति शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी 3 है, अत्यंत पिछड़ा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 4 है, और बैकवर्ड क्लास 5 है, ईडब्ल्यूएस जो है 7 पोस्ट है। ऐसे करके जो है इन लोगों को थोड़ा रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्म को भरिए और लगभग आपका 28 सितंबर तक जो है इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो। 28 सितंबर यानी कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 28 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये जो है पूरा कंप्लीट होता है। इसके वेबसाइट पे आप जाके पूरा जानकारी ले सकते हो, www.bpsc.bih.nic.in पे जाइएगा और पूरा आप जानकारी ले सकते हैं और इस फॉर्म को, बीपीएससी के फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। और अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है, बीई बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस में है या एमई एमटेक है तो आप लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, और हमारी सरकारी नौकरी को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।